खाने पीने का जो गणित है उसको भी अल्लाह ने तय कर रखा है। अगर उसके अनुरूप खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसके अनुरूप नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग के टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। 32 में से अगर हम लोग बात करें, 32 में से इंसाइजर्स जो होते हैं उनकी संख्या होती है 8। उनकी संख्या होती है 8। ये इंसाइजर्स जो है वही दांत होते हैं जो शाकाहारी जानवरों को मिलते हैं। सिर्फ शाकाहारी जानवरों को जो दांत मिलते हैं उनको इंसाइजर्स बोलते हैं, जो चपटे चपटे होते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो केनाइन होते हैं 4, और इन 32 में से फिर 8 हो जाते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर हो जाते हैं फिर 8, और उसके बाद से मोलर की बात करें तो फिर ये मोलर हो जाते हैं, सॉरी 8 नहीं होते हैं, 12 होते हैं, 12 हो जाते हैं। तो अब हम टोटल देखें तो ये टोटल हमारे दांत हो जाते हैं 32। अब इन 32 में से, इस 32 में से सिर्फ केनाइन जो मांसाहारी जीवों को मिलते हैं, ये दांत सिर्फ मांसाहारी जीवों को मिलते हैं, ये इनकी संख्या जो होती है सिर्फ 4 होती है। और बाकी सारे जो दांत होते हैं, जो बाकी दांत होते हैं वो टोटल हो गए आपके कितने, 28 हो गए। तो यहाँ 28 और 4, 28 और 4 का यहाँ पर रेशियो बन रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये रेशियो हो रहा है 28 का और 4 का। तो अगर इसको अगर हम लोग कटा लें तो ये कट जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, यानी क्या बन रहा है, 7:1 बन रहा है, 7:1 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अच्छा एक बात मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंसीजर्स दांत वो होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी जीवों को मिलते हैं, कैनाइन वो होते हैं जो सिर्फ मांसाहारी को मिलते हैं। लेकिन इंसानों की बात करें, अगर हम लोग इंसानों की बात करें, इंसानों की, तो ये हम लोग के पास दोनों दांत होते हैं, ये हम लोग के पास दोनों दांत होते हैं। तो इसका मतलब हमें शाकाहारी भी खाना होता है और मांसाहारी भी खाना होता है। लेकिन जो दांत है इनका अनुपात हम लोगों ने निकाला तो 7:1 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन आपको शाकाहारी खाना है और 1 दिन आपको मांसाहारी खाना है। तो क्या आप ऐसा करते हैं, अगर आप सप्ताह में यानी 7 दिन अगर आप शाकाहारी खाते हैं और 1 दिन मांसाहारी खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा समस्या देखने को मिलता है। कारण क्या है, कारण क्या है, देखिए अगर यहाँ पर अगर हम शाकाहारी जीवों की बात करें, शाकाहारी जीवों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो शाकाहारी जीवों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। उसके बावजूद भी इनको जो है अनडाइजेस्टेड जो चीजें होती हैं, जो फूड होती है, इनको बाहर निकालने में यानी कुल मिलाकर लैट्रिन करने में कोई दिक्कत इनको नहीं होता है। ये आराम से जो है ना, ये धाए से जो है अपना टॉयलेट बाहर निकाल लेते हैं। अगर मांसाहारी जीवों की अगर हम लोग बात कर लें, अगर मांसाहारी जीवों की अगर हम लोग बात कर लें, जैसा कि आपका ये हो गया, ये हो गया आपका टाइगर हो गया, ये सस्ता वाला टाइगर है। तो इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इसके बावजूद भी ये भी अपना टॉयलेट जो है धाए से बाहर निकाल देता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें, इंसानों की बात करें, तो बेचारा इंसानों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल होता है, ऐसे होता है। उसके बावजूद भी ये अपने बाथरूम को क्लियर नहीं कर पाते। ये धाए से नहीं बस पाए से मार के रह जाते हैं, ये धाए से नहीं बस पाए से मार के रह जाते हैं। इनके अंदर का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर नहीं निकल पाते। कुल मिला के बात लोग टॉयलेट सही से नहीं कर पाते। तो कारण क्या है, कई तरह का उल्टे सीधे खान पान ये करते हैं, गलत तरीके का भोजन अपनाते हैं, अलग तरीके का लाइफ स्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से ये वर्टिकल डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वर्क करने के बावजूद भी सही तरीके से इनका टॉयलेट बाहर नहीं निकल पाता है शरीर से।